बोला तो अच्छे अच्छे को तबला बजाने में पीछे नहीं हटी है कि नहीं? तो मैं एक ऐसे इंसान को स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जिसके सोच के कारण, जिसके मैनेजमेंट के कारण आज ये कंपनी सक्सेसफुली 5 इयर्स रन कर पाई है। आज इनके मैनेजमेंट के कारण आज हम इतना बड़ा साम्राज्य देख पा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉर्निंग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, पुट योर हैंड्स टुगेदर। एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस कालिया जवान मैनेजर। खूबसूरत है अंदाज आपका, जितनी खूबसूरत है आप उससे भी खूबसूरत है अंदाज आपका। अरे ये लोग कहते हैं कि आप चांद का टुकड़ा हो। अरे ये लोग कहते हैं कि आप चांद का टुकड़ा हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि चांद भी टुकड़ा है आपका। CMD of Malik Realtors Private Limited. एक जबरदस्त applause. एक round है. उनके बारे में बता दूं कि वो विवेक बिंद्रा सर के साथ भी काम कर चुके हैं। शायद विवेक बिंद्रा सर का नाम आप जानते होंगे। आज उनके टीम में काम कर चुके हैं। एक बहुत धमाकेदार मोटिवेशनल स्पीकर वो हैं। उन्होंने NIT भोपाल से अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करा है। एक ऐसे इंसान जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, YouTube पे आप जाकर सर्च करिएगा, उनके लाखों फॉलोवर्स हैं जिन्होंने हजारों लोगों को एड्रेस कर चुके हैं। मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। पुट योर हैंड्स टुगेदर, वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर नीतीश प्रकाश सोनिया सर। एक जोरदार साउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर नीतीश प्रकाश सोनिया सर के लिए। करेंगे सबका स्वागत। चौहान मैम के लिए एंड राउंड ऑफ अप्लॉज जिनको आज हम सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं मिस्टर नीतीश प्रकाश सूर्या सर के लिए। सुनना चाहते हैं सर? हो सुनना चाहते हैं? माइक पे चिल्लाओ तो आपसे ज्यादा चिल्लाओ। उन्हें स्टेज पे बुलाओ। पक्का? गुड इवनिंग। Am I loud and clear? So आप लोग केक एंजॉय करें। समय काफी बदल चुका है। पहले लोग स्कूटर हुआ करता था, आज बिल्कुल गाड़ी है ना। पहले का जमाना में कोडक कैमरा हुआ करता था जिसमें 36 फोटो का
36 का वो शॉर्ट होता था, हम लोग उसको लेते थे। आज सब कुछ चेंज हो चुका है। ओल्ड टाइम और न्यू टाइम में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप बताइए कि आप ये बदलाव महसूस करते हैं क्या कि समय बदल रहा है? यस, 2-4 आदमी बदलाव को महसूस करते हैं। ठीक है सर, क्या बदलाव हुआ है? कृपया करके कोई माइक दीजिए इनको। क्या बदलाव सर आप महसूस करते हैं? है ना, सब कुछ बदल चुका है। माइक ऑन है क्या? पहले हमारे पास घरे थे, बीमारी हमसे दूर खड़े थे। आज हम सबके पास आरओ है, बीमारियां हजारों है। आज हर घर में फ्रिज है, आज हर घर में फ्रिज है। बोलते हैं कि हर घर में मरीज है। कोई ऐसा घर है क्या जहां पे बिल्कुल 100% स्वस्थ आदमी रहता हो? आज दवाई जिसने ना देखो, कोई ऐसा घर है जिसमें दवा ना हो? सभी घर हैं सर, सभी घर हैं। तो समय बदल चुका है, नया समय आ चुका है। लेकिन नया समय अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर के आया है। उसी चैलेंजेस को हम लोग को देखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस सेमिनार का मकसद क्या है। मकसद को डिफाइन करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको कहीं जाना है, जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, आप पहुंच नहीं पाएंगे। भाई साहब, अगर आप ट्रेन का टिकट कटवाने जाएं और आपके पास 10,000 रुपया है, आप उसको बोलते हैं कि टिकट काट दो, काटेगा क्या? नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि सर जितना उसको अमाउंट रहेगा उतना देना पड़ेगा तभी। मतलब वो जब तक आप बताएंगे नहीं कि कहाँ जाना, वो कैसे टिकट काटेगा? उसके बाद जब तक बताएंगे नहीं, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि स्लीपर में जाना है, एसी में जाना है, कि हमें किस में जाना, कहाँ से ट्रैवल करना है, शताब्दी लीजिएगा कि राजधानी लीजिएगा कि जनरल में जाइएगा, है ना। हम लोग क्या है, यूथ है, और हमारे बहुत सारे प्लान ऐसे कैंसिल हुए, बहुत सारे प्लान ऐसे कैंसिल हुए, कभी गोवा जाने का, कभी मनाली जाने का, क्योंकि कभी डेट ही डिसाइड नहीं होता था। हमारा मकसद क्या है ना, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, एक मकसद के साथ में बात करूंगा। हमारा मकसद क्या है, पहले ये क्लियर हो जाए, हमारा गोल क्या है जीवन में। सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ गोल जिनका जरूर होगा, सभी लोगों के पास यहाँ पे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। हो सकता है हम देख रहे हैं कि कुछ युवा हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको रोजगार चाहिए। कुछ हमारे पास देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन भी लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि उनको अपने बच्चे की शादी करनी हो, ये गोल हो सकता है। हम लोग इससे जुड़े हुए हैं मानिक रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड से, तो हो सकता है कि कुछ लोग जमीन खरीद चुके हैं और कुछ लोग जमीन को खरीदना चाहते हैं, वो एक गोल हो सकता है। जब तक ये मकसद क्लियर नहीं है, तब तक इस सेमिनार से फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मकसद क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि आखिर हमारा गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। बिना गोल के, बिना उद्देश्य के एक आदमी उसी तरीके से होता है सर, जिस तरीके से एक समुद्र में एक नाव जिसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। सर मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों का यहाँ पे गोल डिसाइडेड है, कुछ लक्ष्य है? चले कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर आपका कुछ गोल, एक माइक, भाई माइक संभालो यार, कहाँ है यार? मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में, और उसके आगे के कुछ प्लान्स भी हैं। अच्छा। और शॉर्ट टर्म में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। एक बार सर के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू। यस मैम। की तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सभी लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, और अभी का जो ये डिजिटल मार्केटिंग होके चला है, इसके प्रति मैं सभी लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ। बहुत 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 बढ़िया गोल है। और साथ में हेल्थ को लेकर के भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, सबको इसके लिए भी जागरूक कराना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम। के लिए पर जबरदस्त तालियां हो जाए गाइस। देखिए, जब तक हम लोग 5 मिनट में सब लोग अपना मकसद डिसाइड नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मकसद के बिना मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन जो शब्द है, आपने बहुत लोग सुना होगा, मोटिवेशन का मतलब होता है, पहले उसमें है मोटिव। व्हाट इज आवर मोटिव? हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य नहीं रहेगा तो हमको कौन किस चीज के लिए मोटिवेशन दे सकता है कि नहीं? तो इसीलिए हमें एज ए मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ बुलाया गया है। तो सबसे पहला मेरा कार्य है कि आप सभी का एक मकसद, एक गोल जो है वो डिसाइड हो। देखिए, गोल में ऐसा होना चाहिए, गोल के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल शुड बी ए स्मार्ट गोल। यानी कि गोल शॉर्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और जिसको अचीव किया जा सके, अचीवेबल होना चाहिए। सर आप बताना चाहेंगे आपका गोल क्या है? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। पहले तो मैं अपने CFD सर कौशल सर को मेरा गोल है कि 2024 में CMA बनना है। वेरी नाइस, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस सर। एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है, एक ही गोल काफी है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? नमस्ते। मेरा नाम अनुराधा सिंह है। ओके। मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है।
लोग हैदराबाद के लिए फंक्शन है। आप हाँ जी। बहुत बढ़िया, एक बार जबरदस्त तालियां हैदराबाद से। हमारा यही गोल है कि मुझे अपना खुद का बिहार में एक अच्छा सा सुंदर सा बड़ा घर चाहिए। वाह, ये सपना जरूर साकार करेगा। क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी चंडीगढ़ में है, लेकिन मुझे अपना बिहार में कुछ करना गोल मैं बता रहा हूँ ना, उस गोल को अचीव करने में ना आपको आधी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक में, सोशल डोमेन में जो आदमी अपने गोल को बोल देता है ना, पब्लिसाइज कर देता है, उसका बहुत ही, अब बोलता है ना कि हम लोग को बिहारी को सर ईगो बड़ा पसंद है, हम बोल दिए हैं भाई हम आएंगे तो आएंगे, हम करेंगे तो करेंगे। अब मैम ने बोल दिया है घर लेंगे तो लेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे 100 लोग के बीच में है। हम लोग जो रात में सोते समय डिसाइड करते हैं ना कि कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, वो कभी नहीं करते। कैसे करेंगे वो सोचना पड़ता कैसे करेंगे वो सोचना पड़ता है। और सर एक दिन में जो हमारा दिमाग है लगभग उसमें बोलते हैं कि लाखों विचार आते हैं। माइंड में पता है कि सबकॉन्शियस माइंड भी है, हमारा कॉन्शियस माइंड भी है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में है लाखों विचार एक दिन में आते हैं। वो विचार जो है वो हवा की तरह है, वो पानी की तरह है, वो बहता रहता है। जब तक उसको हम कहीं लिखेंगे नहीं, उसको सोचेंगे नहीं, उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, कहीं डायरी में नोट नहीं करेंगे, तब तक हमारा कभी नहीं होगा। सर आपसे पूछना चाहेंगे आपका भी क्या उद्देश्य है और क्या यहाँ पे आपका मकसद क्या है? मैंने एक ही वर्ड लिखा, मकसद। मकसद तो मेरा भी है जमीन लेने का। जमीन लेने का अभी डाउट लग रहा है, 10% पे लग रहे हैं आप हैं? इस अगर हम ऐसे बोले कि सर मेरा तो है कि मैं तो लूंगा ही लूंगा 2022 में, तब लग रहा है कि हम सही में लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे सर कि आते जाते एकदम एनर्जी एकदम हाई हो जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर मेरा कंपनी का नाम है टीलेज टू किचन। अच्छा, तो मेरा कंपनी का टीलेज टू किचन नाम रखने का मकसद था कि मेरे को टीलेज से मतलब खेत से रसोई तक मेरा सब्जी पहुंचाना है। अच्छा, तो एक चीज तो अचीव कर लिया हूं, तो मैं 10 बीघा से स्टार्ट किया हूं, 90 बीघा तक खेती लेके चला गया हूं। बहुत बढ़िया सर, बगल में ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अभी हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 5000 घर में 2025 तक मेरा सब्जी डायरेक्ट चलना जाए। अभी लॉजिस्टिक मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए स्टार्ट नहीं किया हूँ। फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट है, मोर देन 100 फ्रेंड्स में, लेकिन अभी 5000 घर में शुद्ध सब्जी, एकदम ऑर्गेनिक सब्जी ले जाने का मकसद है 2025 तक। बिल्कुल सर, साल के लिए जबरदस्त तालियां एक बार हो जाए। और ग्रीटिंग के बाद सर हमसे मिलिएगा, क्या पता हम थोड़ा सा इसमें हेल्प कर सकें आपका। मैम थोड़ा सा आपके भी जाना चाहेंगे, आपका कोई गोल है क्या डिसाइड? कुछ है आपका गोल? कोई भी गोल प्लीज। फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं, मैम का गोल नहीं है, सॉरी टू डिस्टर्ब। अगर ऐसा हो कि आज आपकी लॉटरी लग जाए, आपको 5 लाख रुपए अभी बैंक में मैसेज है ना, SBI में अकाउंट है कि PNB में? अभी किसी में अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहला गोल तो अकाउंट खुलवाने का होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए कैश ही मिल जाता है। अगर 5 लाख आपको कैश मिल जाता है, उस 5 लाख का क्या करेंगे? शर्त यह है कि आपको 5 लाख खर्च करने हैं 1 महीने के अंदर, नहीं तो वापस। 5 लाख रुपए आपको आज मिल गए, 5 लाख रुपए आज आपको मिल गए, आपको 1 महीने के अंदर खर्च करना है। आप उससे क्या सामान खरीदेंगी? अरे बोलो यार। चलिए भाई, सर 5 लाख आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे सर? हम अपना फ्यूचर बनाएंगे, फ्यूचर के लिए उसको रखेंगे। अरे वाह वाह, जबरदस्त तालियां सर, जबरदस्त तालियां, बहुत बढ़िया। मैं सर आपको जिंदा दिलों को सलाम करता हूँ। 80% देखिए 20%, मैं बोल दे रहा हूँ कि 20%। अगर आप यहाँ पे हाथ मन में सोच लीजिए, बस आपको जो गोल है ना मैम, आप मन में सोच लीजिए, वो जरूर अचीव होगा, तभी इस सेमिनार का आगे फायदा मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मकसद क्लियर कराना हमारा पहला काम था। थैंक यू। क्या है, अब हम लोग जो बोलने वाले हैं, जो देखने वाले, जो सीखने वाले हैं, अब ये काम करेगा। जिस तरह से बीमारी होती है ना, अगर बीमारी नहीं है, दवाई खाएंगे कोई काम ही नहीं करेगा, फिर मोटिवेशन का क्या मतलब? ठीक है, अच्छा अब सब लोग इधर स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पूरा 100% हमको डेडिकेशन चाहिए, और बड़ा तेज में जाने वाला हूं क्योंकि समय भी बहुत तेज इशारा कर रहा है। लाइफ में पैसा और सपोर्ट और पैसा और पावर सबको चाहिए, लेकिन पर्सनल पावर चाहिए, पोजिशनल पावर चाहिए। लाइफ में पर्सनल पावर चाहिए या पोजिशनल पावर चाहिए? अभिषेक बच्चन के पास क्या है? पोजिशनल पावर। अमिताभ बच्चन के पास क्या है? पर्सनल पावर। ऐसे तो मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ, आप समझ सकते हैं।
राहुल गांधी के पास क्या है? पर्सनल पावर है, पोजिशनल पावर। ठीक है, आदमी को लगता है कि जो भी मेरे पास है वो मेरे पास मतलब बकवास है, मेरा घर खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा फोन टूट गया है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है जो भी मेरे पास है सब खास है। ये जो खास वाले होते हैं ना, वो बहुत काम के होते हैं। हर दिन एक मौका है या मुसीबत है? हर दिन एक मौका या मुसीबत है? मौका है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लैक ऑफ ऑटो सजेशन, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हम लोग जो माइंड को सजेस्ट करेंगे ना सर, वही हमको मिलता है। जो हम लोग माइंड को सजेस्ट करेंगे वही मिलता है। इसी कारण से मैंने जो बुक का नाम भी दिया है, बदलाव सोच में, बदलाव जीवन में। पहले जो सोच है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है, उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। बदलाव सोच में, बदलाव जीवन में। जैसे हम लोग सभी लोग ऑफिस जाते होंगे, है ना? सुबह सुबह कितने लोगों का नींद आराम से खुल जाता है? बहुत ही कम लोग, 10%, 20% लोग हालांकि जाग चुके हैं। लेकिन अगर कोई हमें सुबह का फ्लाइट पकड़ना हो, कोई सुबह का ट्रेन पकड़ना हो, रिजर्वेशन है हमारा सेकंड एसी में, वैष्णो देवी जाना है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां पे 1 लाख का हमारा डील क्रैक करना है, तो हमारी सुबह नींद खुलती है कि नहीं खुलती है? और मेरा तो ऐसा होता है कि 5 मिनट पहले ही खुल जाता है अलार्म से। हाँ, नींद ही नहीं आता। कुछ लोग ऐसा बोले नींद ही नहीं आता। ये कहाँ पे है? इसके लिए टर्म है विच वी कॉल एज बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना? ये हम लोग दिमाग को सजेशन देने की नहीं, कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या है कि ये चीज हो जाता है। तो ये लैक ऑफ ऑटो सजेशन के कारण बहुत सारा चीज होता है। मोहम्मद अली, कितने लोग जानते हैं मोहम्मद अली को? बहुत बड़े फाइटर थे। ये बोलते थे कि जिनके साथ इनका मैच होता था ना मोहम्मद अली का, यू विल इमेजिन कि उस आदमी का ये वीडियोस वगैरह देखते थे, या फिर पहले का मैच देखा हो, उसके हर एक पंच को, हर एक किक को, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको एनालाइज करते थे, और फिर उस फाइट को मन में लड़ते थे, मन में हजारों बार। जब तक वो मन में नहीं जीत जाते थे तब तक वो आखिरे में जो अखाड़ा है उसमें उतरते ही नहीं थे। और इनका स्टेटमेंट है, बोलते हैं कि इसको तो मैं पहले ही हरा चुका हूं, बस मुझे अब उसको एक रेप्लिकेट करना है। सारा लड़ाई जो है मन से शुरू होता है दोस्तों। ये है मोहम्मद अली। हम लोग मार्शल आर्ट में सिखाते हैं ना ब्लॉक एंड पंच। क्या होता है? ब्लॉक एंड पंच, ब्लॉक एंड पंच, ब्लॉक एंड पंच करना सिखा, इतना सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे कि अगर कोई नींद में अभी आपको अटैक करे, आप करिएगा क्या? ब्लॉक एंड पंच, है ना? ब्लॉक एंड पंच। तो ये मार्शल आर्ट है, ऑटो सजेशन का गेम है। ऑटो सजेशन, हम लोग को भी दिमाग को ना निगेटिव इंस्ट्रक्शन कभी नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। ये गोल अचीव होगा। आपका जो भी सपना है ना, घर लेने का, फ्लैट लेने का, हम लोग लगता है नहीं हो पाएगा यार, बहुत महंगा है, कैसे कर पाएंगे? तो हम निगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कभी होगा ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है, क्योंकि द मोशन ऑफ साइकोलॉजी इंपैक्ट्स इमोशन ऑफ फिजियोलॉजी। बोलते हैं ना कि हमारे गीता में लिखा है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। आदमी अगर सोचे ना कि इट इज इम्पॉसिबल, तो कभी नहीं होगा। अरे इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल, है कि नहीं? तो हमेशा जो मेरा मैसेज यहाँ पे है, पहला चीज जो हमने यहाँ पे सीखा, पहले हमने गोल डिसाइड किया अपना, सब लोगों ने मकसद डिसाइड किया। 10% अभी भी लोग रह गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि लास्ट में जब मैं हाथ उठाऊं तो पूरा 100% हाथ उठे। तो पहला चीज हमने सीखा कि मकसद। दूसरा हम देख रहे हैं कि हमेशा गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जहां पर भी जो मन कर रहा है वो होगा, पूरा विश्वास करना होगा। पहले पूरा विश्वास करना होगा कि हाँ वो होगा। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन इन लाइफ मजबूरी है या जरूरी है? लाउड एंड क्लियर यार, लाउड बोलो थोड़ा सा। डिसिप्लिन इन लाइफ मजबूरी है या जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल सही बात। हमें लगता है कि डिसिप्लिन वाला जो आदमी रहता है ना, बड़ा उसका जीवन कठिन है, लेकिन मैं बोलता हूं कि डिसिप्लिन पर्सन इज द मोस्ट फ्री पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक डिसिप्लिन आदमी के पास ही सबसे ज्यादा आजादी होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम मन के राजा हैं, वाकई में मन के राजा नहीं होते, मन के गुलाम होते हैं। हमें जो मोबाइल इंस्ट्रक्शन दे रहा हम वो कर रहे हैं, जहां मन किया वहां चले गए। इस तरीके से क्या होता है, हम बोलते हैं हम मन के राजा हैं, लेकिन वाकई में हम मन के गुलाम होते हैं। तो हमें मन का गुलाम नहीं बनना, मन का राजा बनना है। और मन का राजा बनने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन लाने के। सेकेंड चीज ये डिसिप्लिन लाना। टफ टाइम में कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। इन टफ टाइम वी लर्न और वी ब्लेम समवन अदर्स। नहीं हुआ इसके कारण हुआ, अगर मेरे पास ये नहीं हुआ ना तो उसके कारण वो जिम्मेदार था। अरे वो तो सरकारी चोर है, मेरा पूरा खत्म कर दिया, वैकेंसी कैंसिल कर दिया। चाहे कुछ भी हम लोग करते हैं, कुछ भी हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग ब्लेम करते हैं और लर्न करते हैं। कोई चैलेंज आ गया तो बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी का रेशियो है वो 10% ही है।
अगर हम उसमें से हैं, जो हम हर इंटेंट में हम जो भी हमारे साथ निगेटिव होता है ना, उसमें अगर हम पॉजिटिव चीज़ निकाल सकते हैं तो एक बहुत बड़ा स्किल है, ये बहुत बड़ा स्किल है। क्योंकि चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंता चिता समान है। अगर हम चिंतन करते हैं यानी कि उस पर मनन करते हैं, सोचते हैं कि क्या रास्ता है इसको निकलने का। एलन मस्क को सभी लोग जानते होंगे। एलन मस्क का एक फेमस एग्जांपल देता हूं। वो बंदा आज 10-10 कंपनियां चला रहा है, स्पेस एक्स, टेस्ला, पाईफोन, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहा है। उसके कंपनी में एक नियम है, कभी भी कोई भी आदमी अगर उसके सामने एक प्रॉब्लम रखा जाता है कि चलो ये आपको सॉल्व करना है, और इन केस अगर कोई बोल दे कि सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो उसके कंपनी में आखिरी दिन होता था। आप नहीं बोल सकते इट इज़ नॉट पॉसिबल, सर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं देखता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। ये है एटीट्यूड और ये है उसके कंपनी का नियम। बहुत मेहनती हैं और बहुत कुछ इसी कारण से अचीव कर पाए हैं। ऑटो सजेशन पे एक और चीज़ है, एक लड़की है, हमेशा बोलती है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ अपने बॉयफ्रेंड के कारण, है ना, मैं उसके कारण बहुत टेंशन में हूँ, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, हमें ऐसा लगता है उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी। उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। उसके बारे में मैं ना क्लास में सोचूंगी, ना मैं फील्ड में सोचूंगी, ना मैं पार्क में बैठ के सोचूंगी। बताइए वो किसके बारे में सोच रही है? उसी के बारे में सोच रही नहीं सोच रही है? दिमाग को नहीं पता कि आप सोच रहे हैं या सोचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपने बोला कि हम ये नहीं चाहते या चाहते, दिमाग उसको, सबकॉन्शियस माइंड ना, इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट सिग्नल यू आर गिविंग। वो बस उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। तो कभी नहीं सोचना है जो हमारे पास, हम लोग को एंडलेस होप चाहिए, होपलेस एंड चाहिए। क्लियर है? हाउ टू बाउंस बैक, बिकम ए पॉसिबिलिटी स्कैनर, लुक फॉर पॉसिबिलिटी इन एवरी सिचुएशन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणी बोधतो, हमारे जो कथा उपनिषद है उसमें बताया गया है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणी बोधतो, यानी कि विवेकानंद भी आपने सुना होगा, विवेकानंद का भी फेमस कोट यही है कि उठो और जागो और तब तक अपने लक्ष्य के पीछे भागो तब तक वो लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही काम करना है। सक्सेस पाना दोस्तों एक मैराथन जैसा होता है जिसमें हर दिन आपको एक स्प्रिंट रेस लगानी पड़ती है ना। सक्सेस पाना, सक्सेस क्या होता है? जैसे कि उसेन बोल्ट को जानते हैं, उसेन बोल्ट जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, बहुत बड़े रनर है। 10 सेकंड का रेस होता है दीपक जी, 10 सेकंड का, उसेन बोल्ट का। 10 सेकंड को प्रैक्टिस करने के लिए ये सुशील जी भी कमाल के आदमी है। एक बार जबरदस्त तालियां सुशील जी के लिए, बहुत एनर्जी। ये कार्यक्रम उनके बिना सफल नहीं हो पाता। कहां पे था मैं? 10 सेकंड। उसेन बोल्ट का जो रेस होता है ना 100 मीटर का, अभी तो रिकॉर्ड आई थिंक 8.94 या 8.85 सेकंड का है 100 मीटर में भागने का। लेकिन उसेन बोल्ट से वो हर बार कंटिन्यूअस चैंपियन होते हैं, ओलंपिक में भी मेडल आते हैं। उनसे जब पूछा गया कि सर ये 8 सेकंड, ये 9 सेकंड में जो आप पूरा गेम जीत लेते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है? क्योंकि हमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है, हमें ना, कोई भी आदमी जब सक्सेस पा लेता है उसका ग्लैमर दिखता है कि वाह क्या स्पीकर है, क्या रनर है, क्या स्विमर है, क्या शाहरुख खान, क्या मतलब कितना उसका ग्लैमर है यार, जहाँ जाता है ऐसे लोग फैल जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो कभी हम नहीं देख पाते। उसेन बोल्ट बोलता है कि सर 4 साल हर दिन लगभग 14 घंटा मेहनत करना पड़ता है इस 10 सेकेंड के रेस के लिए, तब जाके वो चीज़ें हासिल होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैसे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लाइफ में किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फिलॉसफी है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लोग समझते हैं? मैथमेटिक्स में लोग पढ़े हैं ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू देखिए। एक आदमी था, थोड़ा गरीब था लेकिन सोच से गरीब नहीं था। वो एक राजा के पास जाता है, फोटो दिख रहा है ना राजा का। राजा और मंत्री चेस खेल रहे होते हैं। क्या खेल रहे होते हैं? चेस। जाके बोलता है, उसका दरबान सुनाता है कि सर कोई आदमी आया है, कुछ मांगना चाहता है। बोलता है कि दे दो। नहीं सर आपसे मिलना चाहता है। तो उसके पास वो आदमी आता है, बोलता है राजन अगर आपके पास देने की क्षमता हो तो मुझे कुछ चावल के दाने चाहिए। राजा बोलता है बेवकूफ, हमारे पास सोना है, चांदी है, इतने सारे चीजें पड़ी हैं, तुम कुछ भी मांग सकते हो, चावल के दाने ये कौन मांगता है? बोलता है नहीं हमको अगर आप बोलना है तो बोलिए, कमिटमेंट करना है तो करिए, हमें तो चावल के दाने ही चाहिए। अरे इसको दे दो जितना दाना चाहिए, ले जाओ जितना देना दे दो।
बोलता है नहीं नहीं, आप जो चेस खेल रहे हैं ना, जो चेस खेल रहे हैं, पहला खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 चावल के दाने, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवा में 16, इस तरीके से चाहिए। यार तुम तो यार गजब मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो यार, हैं? चावल के दाने चाहिए, सब मंत्री जितना चाहिए, मंत्री रोकने की कोशिश करता है, मंत्री उसका समझदार होता है थोड़ा सा, मंत्री समझ रहा होता है कि क्या मांग रहा है, राजा को समझ में नहीं आता, राजा अपने अहंकार में चूर है, बोलता है कि अरे दे दो जितना देना है। जाते हैं और फटाक से 2 घंटे में लौट के आता है, बोलता है राजन चावल के जितने हैं खत्म हो गए। तो बोलता है कौन से गोदाम का? बोलता है राज्य में जितने गोदाम है सबके दाने खत्म हो गए। हाँ सही बोल रहे हो सर, हमारे राज्य में क्या इस देश में इतना चावल का दाना नहीं है जितना चावल का दाना ये मांग रहा है। अगर आप चेस के दाने पे ना बैठाएंगे ना चावल के दाने को, सिर्फ 19 खाने तक पहुंचने में देर लगेगी। चेस में 64 खाने होते हैं, 19 खाने में ही उसके चेस के दाने के जितने चावल हैं वो पूरे राज्य के दाने के बराबर है। पूरा हिमालय का पहाड़ भी खत्म हो जाए जितना वो चावल के दाने मांग रहा होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क होता है दोस्तों, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो। एक डोमिनोज जानते हैं? डोमिनोज, डोमिनोज जहाँ पिज्जा खाते बोला नहीं, एक होता है ऐसे ऐसे डोमिनोज होता है, ये वाला डोमिनोज देखा है आपने? एक सेकेंड, ये वाला डोमिनोज देखा है किसी ने? डोमिनोज, इसको डोमिनोज बोलते हैं। अरे ऐसा सिल्ली होता है ऐसा, बस समझिए ऐसा डोमिनोज बोलते हैं उसको। ये डोमिनोज का क्या पावर है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा डोमिनोज होता है और उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर हम खड़ा कर देना, उसको खड़ा कर दें, छोटे वाले को कैसे पा रहे ना, तो बड़ा वाला पे इम्पैक्ट करता है। क्या होगा? हमारा इतना छोटू सा है, इसके बाद इतना बड़ा, इसके बाद इतना बड़ा, इसके बाद इतना बड़ा, ऐसे ही इसका अगर रेशियो बढ़ा जाए, छोटा वाले को अगर इसे गिराए ना तो बगल वाले को इम्पैक्ट करके उसको भी गिराता है। साइकिल गिरते देखा है ना आपने? देखा ना साइकिल कैसे गिर जाता है? तो डोमिनोज भी उसी तरह से काम करता है। अगर आप एक को दूसरे पे गिराएं तो दूसरा वाला इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद वाला उससे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और ऐसे करते करते इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि अगर इतना छोटा सा डोमिनोज ना, एक हिमालय के पर्वत के बराबर अगर डोमिनोज खड़ा कर दें, ठीक है, उसको भी गिरा सकता है। ये होता है पावर एक कंपाउंड इंटरेस्ट के ग्रोथ में, कंपाउंड इंटरेस्ट के ग्रोथ में। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताइए, जो हम लोग माइंड को करते हैं, अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, देख रहे हैं बहुत लोग अब थोड़ा सा ये कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे हम लोग। घोड़ा देखा आपने? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? घोड़ा घुड़सवार को चलाता है या घुड़सवार घोड़े को चलाता है? हाँ, घोड़ा घुड़सवार को चलाता है या घुड़सवार घोड़े को चलाता है? अच्छा चलिए ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे। सब लोग अपना हाथ आगे आगे लाइए, ऐसे ऐसे हाथ आगे लाइए, सब लोग ऐसे हाथ आगे लाइए। हम लोग घोड़ा चलाएंगे, तुगरुक तुगरुक, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सबको बोलना भी है, तुगरुक तुगरुक, चलो 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 घोड़ा चलाओ सब लोग, आ जाओ, तुगरुक 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 तुगरुक। अरे जितने लोग नहीं कर रहे करो, तुगरुक 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 तुगरुक। गड्ढा आया, गड्ढा आया, गड्ढा दिख रहा है? गड्ढा आया, घुड़सवार ने बोला जंप, घोड़ा ने किया जंप, फिर चलो, अरे अभी घोड़ा रुका, चलो तुगरुक 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 तुगरुक। गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़ा ने किया, फिर से रुक क्यों गए यार? तुगरुक 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 तुगरुक। गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़ा ने किया जंप, फिर से तुगरुक 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 तुगरुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला, थक गया, सो गया, फिर भी घोड़ा ने किया जंप। ये पावर है। पहले घुड़सवार घोड़े को चलाता है, लेकिन जब वो चीजें ऑटोमेशन में जाएंगी ना, आपका लाइफ ऐसे ही चलेगा स्मूथली। लेकिन पहले आपको चलाना होगा दोस्तों, पहले आपको चलाना है, पहले घोड़ा को आपको चलाना है, पहले दिमाग को बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद खुद चलेगा सब कुछ। संस्कार, संस्कार से बनते हैं विचार, विचार से आता है व्यवहार, और व्यवहार से बनता है प्रचार। और एक बार अगर आपका प्रचार बन गया तो आपका बढ़ जाएगा व्यापार। जितने भी लोग यहाँ व्यापारी हैं ना, जितने भी हैं, अगर बढ़ जाएगा प्रचार तो बन जाएगा व्यापार, और सपना हो जाएगा साकार। जबरदस्त तालियां। चलिए, मकसद को अचीव करने का थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे अचीव करना है। हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव बिलीफ इनटू पॉजिटिव बिलीफ। अच्छा, यहाँ पे आप सभी ने कहानी सुनी होगी दोस्तों, कि बड़ा कॉमन है, जितने भी लोग यहाँ पे मानी क्रिएटर से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जमीन या प्रॉपर्टी इन सब में इंटरेस्ट रखते होंगे, उसी गोल से यहाँ पे आए हैं।
हमने कहानी सुनी थी, हमारा भी जहाँ घर है ना उसके बगल में पापा बताते हैं कि ये जमीन ना पहले 3 लाख का ही मिला करता था, 3 लाख, आज 65 लाख रुपए कट्ठा है। आपने भी सुनी है क्या कि ऐसा कोई जमीन है जहां कीमत उसका कौड़ियों का भाव हुआ करता था, आज उसका इतना रेट बढ़ गया जिससे वो अचीवेबल अनअचीवेबल हो गया लेना? ऐसा सुना है आपने? सबने सुना है ना? बिल्कुल सबने सुना है। आप यही देखिए ना, आप लोग पटना के हैं, ये अपना सगुना मोड़ से जो दानापुर का जो रोड है, 10 साल पहले मैं 2011 में यहाँ से मैंने केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। उस समय पहले मतलब क्या उसका भाव हुआ करता था, और आज उसके प्रॉपर्टी का देखिए कहाँ जा, मतलब कि वो अनअचीवेबल है, करोड़ों में जा रहा है उसका, है कि नहीं? बिल्कुल। आप एक और जो एग्जाम्पल है अपना, जो ये मीठापुर पहले बस स्टैंड हुआ करता था, उसके बाद वो बस स्टैंड जब वहाँ पे बना तो पूरा का पूरा वहाँ पे होटल जितने भी चीज़ें हैं सारा का सारा सेटलमेंट हो गया, और एक ऐसा समय आया है कि उस जो अपना है उसको शिफ्ट कर दिया गया दूसरे जगह पे, है ना? तो वो क्या हो गया कि जो आदमी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो आदमी ये देख पाएगा ना, ये विजन कर पाएगा कि किस चीज का क्या होने वाला है, वो आदमी ही अचीव कर सकता है कुछ बड़ा, वो आदमी कुछ अचीव कर सकता है बड़ा। देखिए मैक्सिमम आदमी ना जो हम नहीं देखते उस पर विश्वास नहीं करते। एक अंधा आदमी था, अपने दोस्त के पास गया, उसके दोस्त ने उसको इनवाइट किया, खाने पे बुलाया, तो बोला कि खाने में क्या है? तो बोलता है कि ये लो खीर है, खीर खाओ। उस आदमी ने, बहुत गरीब था, खीर कभी नहीं खाया था, बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा खीर, मुझे नहीं पता खीर कैसा होता है। बता रहे खीर नहीं पता, खीर कैसा होता है, कैसे समझाऊं? बोलता है खीर सफेद होता है। खीर कैसा होता है? सफेद होता है। बोलता है कि सफेद कैसा होता है? उसका दोस्त अंधा था, पता नहीं कि सफेद कैसा होता है, सफेद नहीं पता। अरे यार कहाँ मरवा दिया। सफेद बगुले जैसा होता है, बगुले जैसा, बगुला देखा है? बगुला सफेद होता है। बोलता है नहीं, बगुला भी नहीं पता कैसा होता है। अब बोला कि यार अब कैसे समझाऊं, खीर नहीं खा रहा है, इसको अब खाने पे सिर्फ खीर ही बनाया है, और कुछ बनाया होता तो खिला देता, खाने पे सिर्फ खीर ही बनाया। वो कहीं से बगुला ले आया, वो बगुला उसके हाथ में थमा दिया, बहुत लंबा बगुला है, खीर नहीं खाऊंगा, बहुत डेंजरस है, खीर नहीं खाऊंगा, बहुत डेंजरस है, इतना लंबा खीर मैं नहीं खा सकता। जो हमें नहीं पता है उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, कुछ समझते नहीं है। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि जो हमें पता नहीं है, लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है विजन। अगर आप फ्यूचर में होने वाली चीजों को आज देख पाते हैं, तभी आपके अंदर एक बोलते हैं ना कामयाब होने वाला शक्ति है, आपके अंदर गुण है। तो जो चीजें आज नहीं है, प्रॉपर्टी के केस में सर एग्जांपल बहुत ही सटीक बैठता है। प्रॉपर्टी के केस में खास करके, अरे जो मौका उस समय नहीं था, जो आप उस समय कौड़ियों के भाव नहीं खरीद पाए, आज भी ऐसा कई मौका है। बट इट इज द ओनली कंडीशन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आज वो ऐसा कहां पे प्लॉट है, आज वो ऐसा कहां पे जमीन है, कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं या फिर कुछ ऐसा करूं ताकि कल होके वो 4 साल 5 साल 10 साल के बाद मल्टीप्लाई करे। अननोन चीजों पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब, अब पछताए होत क्या जब, अरे पछताना होगा, नहीं पछताएंगे तो चिड़िया वापस खेत चुगेगी, नहीं पछताएंगे तो चिड़िया वापस वो खेत चुग जाएगी। बोलते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली, 100 चूहे खाकर बिल्ली कहां चली? उसको जाने दो, उसको अगर रोका ना तो 200 चूहे और खा लेगी, है कि नहीं? तो उसको जाने दो, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक कि हमारे अपने फैमिली मेंबर हैं और यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं। एक बोलते हैं ना सर कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, अगर मेरा किताब का या कॉपी का बिजनेस होगा तो ऐसा जाहिर सी बात है ना कि हमारे पास घर में भी कुछ किताब और कॉपी की कभी कमी नहीं होती है कि नहीं? मानते कि नहीं आप लोग? अगर हमारा मान लीजिए कि रिफाइन ऑयल का बिजनेस है, रिफाइन ऑयल का बिजनेस है, तो हमारे घर में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिफाइन पड़े। जिस चीज में हम करते हैं, जिस चीज में हम लोग रहते हैं ना, एक पता नहीं ये प्राकृतिक अपने आप में शक्ति है कि वो हमारे पास हो ही जाता है।
तो जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस संस्था से किसी न किसी तरीके से, तो ये गारंटी है, विश्वास है कि सबका जो सपना है वो जरूर साकार होगा। ये कुदरती शक्ति है, इसके लिए जबरदस्त तालियां एक बार अपने लिए बजाइए। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज बता के मेरा कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि कम चीज जाने लेकिन आप उसको लेके जाए। पहले सबने मकसद डिसाइड कर लिया, हमने ऑटो सजेशन को समझा कि ऑटो सजेस्ट कैसे करना है ब्रेन को। कभी भी नो नेगेटिव, गिव नो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन इन टू योर ब्रेन, कभी भी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत देना है। और ड्रीम हमेशा बड़ा देखना है, बड़ा देखना है, बड़ा सपना देखना है। सर ने बोला कि कुछ बता रहे थे कि कितने घरों को मैं सब्जी पहुंचाऊंगा, है ना। अगर कमाने का लक्ष्य देखो, क्योंकि अगर छोटा लक्ष्य देखेंगे ना सर, तो पता है आईफोन लेना एक सपना बन जाएगा, फ्लाइट में चढ़ना एक सपना बन जाएगा। ये सब सपना नहीं है, ये सब एक वे है जो अपने आप आपको लाइफ गिफ्ट में देगी, अगर आप कुछ बड़ा चीजों के पीछे, बड़ा मकसद के पीछे आप भागते हैं। मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं ऐसे बैठ के यहाँ पे लोगों को सेमिनार लूँ। मेरा हमेशा से सपना यही है कि मैं दिल्ली का जो ताल कटोरा स्टेडियम उसको बुक करूं और उसमें सेमिनार लूं। अपने आप ये मुझे गिफ्ट मिला, ये कुदरती शक्ति है जो मुझे मिल रही है। आप लोग इसे विश्वास करते हैं? जबरदस्त तालियां एक बार। सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, बड़ा सपना देखना, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। और एक मैं फोटो दिखाना चाहता हूं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, इस आदमी को देखिए एक बार इधर ध्यान से। इनका नाम है निक वुजुकिक, निक वुजुकिक, NICK VUCCIK। आप लोग नेट पे जाकर सर्च करना। भगवान ने ना इन्हें हाथ दिया है ना पैर दिया है, जन्म से ही हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है। यू कांट इमेजिन कि ये बंदा क्या है। और ये मैम बोल रही थी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं। कहां से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, जब मैं इनको सुनता हूँ ना, आप लोग सुन के देखना, इनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्या बोलते हैं, शानदार। और इनमें ऐसी एनर्जी है ना कि स्टेज पे जब चढ़ते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि स्टेज पे खुद कैसे चढ़ जाते होंगे। ये सीढ़ी पे भी चढ़ उतर सकते हैं। ये इनको पता है, इनको 5 साल लगा था। जब ये गिर जाते थे ना, कहीं अगर कुछ कर रहे हैं, अगर ये गिर जाए तो उठ नहीं पाते थे पहले। 5 साल लगा ये सीखने में कि हम खड़े कैसे हों, क्योंकि ना हाथ है ना पैर है। आप विश्वास न करें, जो अगला फोटो दिखाने जा रहा हूं, एक बार जबरदस्त तालियों के साथ उस पर फोटो पे आना चाहिए। जो अगला फोटो पे दिखाने जा रहा हूं, उस पे आप लोग लग रहा नहीं कैसे, कितना जीवन इनका कितना संघर्षपूर्ण होगा। लेकिन अगला फोटो में आपको पता चलेगा दोस्तों। पीछे आके ये देखिए, एक वाइफ, 4 बच्चे, बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, प्यारी सी पत्नी है। बताइए, जब ये कर सकते तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। और जब तक पड़े न चोट पत्थर पे छेनी और हथौड़े की, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं बन सकता। हाँ, तो दोस्तों ये है संघर्ष की कहानी। संघर्ष तो सबके जीवन में है, संघर्ष तो सबके जीवन में है। लेकिन कुछ लोग चमक जाते हैं तो कुछ लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं। कभी नहीं करना है दोस्तों, हमेशा हार नहीं मानना है। इनको देखिए आप, स्टीफन हॉकिंस, नोबेल प्राइज विनर। ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना शरीर का कोई अंग काम करता है। कोई भी अंग काम नहीं करता, दिमाग काम करता है, सिर्फ दिमाग काम करता है। और मेरा फोकस वही है, दिमाग पे ही। अगर दिमाग काम कर दिया तो सब कुछ काम कर दिया। इनके वर्क के लिए इनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया है। एक बार इन पे ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संघर्ष तो प्रभु श्री राम के जीवन में भी था, है कि नहीं? जितने लोग भी सर महान बने ना इस दुनिया में, उनके पास ना संघर्ष बहुत था, बहुत ज्यादा। पहले तो वनवास दे दिया गया 14 साल के लिए, उस पर भी पत्नी का हरण हो गया। पत्नी को खोजने के लिए निकले, पता चला कहीं से कि कोई रावण नाम का आदमी है, कोई राक्षस है, वो लेके गया है। उसको पाने गए तो पता चला कि इतना बड़ा समुद्र रास्ते में है, अब उसको कैसे पार करें। प्रभु श्री राम और कृष्ण के जीवन में एक अंतर है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन श्री राम के जीवन में चुनौती थी कि कैसे पार करें, और संघर्ष कितना था। आपने देखा होगा सभी लोगों ने,
शिवलिंग का स्थापना किया, पूजा करने बैठ गए, है ना। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पढ़त रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष के आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही ताही, करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बढ़ा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है शक्ति विजय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन जो उसको कॉन्फिडेंस के साथ पार करने की क्षमता है, वही आदमी सफल होगा, वही आदमी जीतेगा, वही आदमी आगे बढ़ेगा। दोस्तों, प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं, है ना। साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। और आई थिंक कि किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन हो, कैसे उसको हासिल करें, इस इंडस्ट्री से क्या ग्रोथ है, इसमें कैसे ये चीज़ अचीव किया जाए। जो हमारा प्रोजेक्ट है सर, एक बार थोड़ा सा प्रोजेक्ट में मैं नज़र डालना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग की इजाज़त है? अच्छा, आप लोग से पता है ना कि हमारा मानिक रिलेटर्स का प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? बहुत कम लोगों को थोड़ा सा बता दे क्या? हाँ, क्योंकि अवेयरनेस बड़ा जरूरी है। अवेयर रहेंगे, हमें पता रहेगा, तब हम लोग उसके बारे में करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पता ही नहीं तो एक्शन कैसे लेंगे, है ना। पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग एक्शन कैसे लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा आते हैं एक मिनट। मधुबन सिटी आपने देखा होगा, स्टैंडी फोटो भी खिंचवाया होगा। मधुबन सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक्चुअली जब सर ने मुझे बताया ना कि ऐसा ऐसा नीतीश जी हमारा प्रोजेक्ट है, तो मुझे मन करने लगा खरीदने का। ऐसा इनका शानदार प्रोजेक्ट है, एक बार इनके लिए प्रोजेक्ट के लिए तालियां बजाए भाई। देखिए, 3 तरीके का, अगर पैसा से जुड़ा बात करें ना, तो 3 तरीके का गेम है इसमें। पैसा कमाना अलग चीज है, पैसा बचाना अलग चीज है, और पैसे को बढ़ाना अलग चीज है। मैक्सिमम लोग पैसा सिर्फ कमाते हैं, उससे अपने जरूरत का सामान खरीद लेते हैं, और बाकी का जो पैसा बचता है उसको बैंक में रख के ये सोचते हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। बैंक में पैसा बढ़ता नहीं है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि पैसा घटता है। पैसा अगर आपको बढ़ाना है तो या तो आप स्टॉक्स खरीदिए, या तो अगर आप आज के यहाँ पे बिहार में चलता है ना कि भाई अगर जमीन खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, रेंट पे लगा देंगे। एक बहुत हम लोग के पास एक फेमस तरीका है ना, रेंट पे हम लोग लगा के सोचते हैं कि वहां से इनकम जनरेट होगा। कुछ लोग रियल एस्टेट में जनरेट करते हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आखिर हम कैसे सेलेक्ट करें कि ये मुझे हाईएस्ट रिटर्न दे सकता है ना। 10% का ग्रोथ देगा, 20% ग्रोथ देगा, 30% ग्रोथ देगा, कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड सर आपको नहीं करना है, आपको बस देखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बगल में है ना। कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बगल में, कोई एयरपोर्ट है, कोई बड़ा स्कूल है, कुछ नया पास हुआ है क्या, कोई नेशनल हाईवे निकला है क्या, कोई पुल निकला है क्या। अगर ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी, लोकेशन होगा, कोई अच्छा नेशनल लेवल का कॉलेज खुलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। जो हमारा प्रोजेक्ट है मधुबन सिटी, जिसके बारे में यहाँ पे 20% लोग जानते हैं, बाकी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, और इसी माध्यम से, इसी एग्जाम्पल से भी पता चल जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू सेलेक्ट एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, किस पे हमें नजर डालना है। तो ये जो मधुबन सिटी है सर, बीटा चौक हम लोग सरनापुर को जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे वहां पे प्रोजेक्ट, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर कि हमारा जो है एक जो शिवाला ये अपना दानापुर स्टेशन से लगातार बीटा के लिए एक हमारा ओवरब्रिज निकल रहा है, और वहां पे क्या है कि रोड का चौड़ीकरण और सारा प्रोजेक्ट पास हो चुका है। बीटा चौक पे जैसे ही आप पहुंचते हैं, उसके आगे एनडीआरएफ का, हमारा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का हमारा हेडक्वार्टर, मतलब कि मेन ऑफिस। उसके बाद जैसे बीटा चौक से आगे बढ़ते हैं, हमारा ईएसआईसी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कोविड काल था ना, कोविड काल में बहुत कंट्रीब्यूट किया इस हॉस्पिटल ने, बहुत ही ज्यादा। ईएसआईसी, उसके बाद एनआईटी पटना, एनआईटी पटना भी यहाँ पे है, लेकिन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। वहाँ पे शायद मोर देन 50 बीघा जो जमीन है वो सैंक्शन हो चुका है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे हम लोग बहुत जल्द भी आप एनआईटी को पाएंगे कि 5 साल के बाद एनआईटी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा आईटी पार्क,
जैसे हमारा दिल्ली में आईटी पार्क है, हैदराबाद में आईटी पार्क है, उसी तरीके का बिहार का अपना एक ऐसा आईटी पार्क वहां पे बनने का ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। उसके बाद जो है हमारा क्या है, उसके बाद आप देखिए ESIC NIT इस तरफ है और उसके उस तरफ है हमारा मधुबन सिटी। मधुबन सिटी एक ऐसा शहर, एक ऐसा यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं रियली बहुत इंप्रेस था, इनको पर्सनली बताऊं तो बहुत इंप्रेस था इनके प्रोजेक्ट से। हम लोग ना, मैंने बताया ना कि अनजान चीज होता है ना, पता नहीं चलता है, और वहां पे कुछ दिखता नहीं तो समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन विजन होना चाहिए दोस्तों, और विजन के साथ साथ विश्वास होना चाहिए। जो आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको सब कुछ बता रहा है ना, तो उसमें जरूर कोई बात है। और डंके की चोट पे अगर ये मानिक रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड अपना ये आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये क्या नहीं चाहता कि हमारा जो आज ये हॉल है वो 500 लोगों से भर जाए नेक्स्ट ईयर? नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहता है। हमारा जो ये मैक्सिमम जो काम कर रहे हैं उसमें 100% 200% का ग्रोथ तो ये नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहता है। ये कब पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये प्रोजेक्ट अच्छा से काम कर रहे हैं, इनको पूरा कन्विक्शन उस प्रोजेक्ट पे, जब इसका रिजल्ट मिलेगा तभी तो सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट इनको आगे बढ़ाएंगे। इनका कन्विक्शन है तभी तो आज ये सेमिनार हो रहा है। लेकिन डिसीजन आपको लेना है। जो भी आपका मकसद है, मैंने बताया जो भी आपका मकसद है उस मकसद पे डिसाइड करिए और एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। दिक्कत क्या होता है ना कि हम सभी के पास नॉलेज है, हम सभी के पास नॉलेज है, हम सभी को लगता है हमें सब आता है, लेकिन नॉलेज के रहने से फर्क नहीं आता है। नॉलेज से कोई फर्क नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज एक्शन गैप। When knowledge isn't converted to actions, when your knowledge isn't reflected in your actions, it will not fetch you any results. कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि सपने से अगर उसको हकीकत बनाना, उसके बीच में एक सफर है। द ट्रांसफर फ्रॉम योर जर्नी, फ्रॉम योर ड्रीम टू अ रियलिटी, उसके बीच में एक सफर है, बहुत सारे स्टेशन पार करने पड़ते हैं। बोला जाता है कि अगर आप इफ यू राइट डाउन योर ड्रीम विथ अ डेट, इट बिकम्स अ गोल। अगर आपने अपने सपने को डेट के साथ लिख देते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज इसमें हासिल करना है, वो जाहिर सी बात है कि गोल बन जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है। व्हेन यू राइट डाउन योर ड्रीम with a date, it becomes a goal. When you broke down your goals into steps, it becomes a plan. And when you take actions on your plan, it becomes reality. जब आप अपने actions पे, अपने plan पे action लेते हैं, वही आपकी reality बन पाती है। ये चीजें हो गई। मकसद, कुछ भी मकसद डिसाइड हो गया हो, अब क्या है कि हम लोग उस पर एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन लेने वाले हैं, कैसे लेंगे? अब बस हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा गोल तो यही था आज का आने का कि भाई चलो जो भी है उसके बाद तो खाना तो मिलेगा ही अच्छा, ठीक है। या दीपक सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? गोल जो है ना वो एक सपना की तरह है, और कोई भी सपना वो आदमी के उम्मीद से ज़्यादा नहीं है। वो व्यक्ति सपना देख सकता है, वो पूरा भी कर सकता है। और ये कोई ज़्यादा कष्टदायक, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि ये गोल है, ये सपना है तो ये पूरा होगा या नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि गोल जो है और सपना जो है वो पूरा हो, तो उस लक्ष्य के प्रति आप निरंतर प्रयास करें, वो जरूर सफल होगा। और एक सपना जो है, कोई भी सपना हो, वो जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती, अगर आपके अंदर जिद होना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दा लोग के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दा लोगों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम्स आएगा तो परेशान मत होइए, प्रॉब्लम से ना आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, प्रॉब्लम से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारा बुक का भी आ चुका है और आज उसका वो भी होना है, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल वो करें। एंड ये बुक में आई थिंक कि ये इससे बेस्ट प्लेस नहीं हो सकता था इसको लॉन्च करने का। सबसे पहले तो इसका किंडल एडिशन लॉन्च हो रहा है, यानी कि इसको आप अमेजन पे जो किंडल स्टोर है वहाँ पढ़ पाएंगे। एंड नेक्स्ट मंथ में
इसको आप देख पाएंगे, आपके हाथ में ये बुक जरूर मिलेगा। कुछ और लाइनें सुनाता हूँ मैं अपने बुक से कि आजकल के सिंगर बहुत अलग अलग टाइप के हैं, है ना, अलग अलग टाइप के सिंगर हैं, और मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद आता, कुछ लोगों को छोड़ करके। आप लोगों को आज के सिंगर्स पसंद आते हैं कि आज के जो गायक है, आज का जो गाना है? कुछ लोग बोल रहे नहीं, हाँ बहुत कम। अच्छा ठीक है, तो उनके लिए मैंने लाइन लिखा था कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। हाँ? कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और कोई बदल दो इस तालाब का पानी, कोई तो बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। थैंक यू। हमारे बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, नीतीश कुमार। पर्सनली उन्होंने बिहार में दारू बंद करवाया है, बहुत खुशी हुआ। बिहार में दारू उसी तरह से बंद है जिस तरह से बिहार में दहेज बंद है। हाँ? बिहार में दारू उसी तरह से बंद है जिस तरह दहेज बंद है। और अभी तो एक और आ गया सेंट्रल का कि प्लास्टिक बंद है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये भी उसी तरह से ना बंद हो जाए। हाँ? तो बड़ा वो चीज़ है हमारे ना, मतलब कि बोलते हैं ना कि सक्सेस का एक फॉर्मूला मैं देना चाहूँगा। सक्सेस के लिए 3 इंग्रेडिएंट चाहिए आपको। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, 3 इंग्रेडिएंट को लेके जाइएगा यहाँ से। पहला है विजडम। विजडम जो किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा दोस्तों, उसके लिए ना किताब से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है, जो इंटरनेट है ना उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है। उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब नॉलेज को आत्मसात करते हैं तब जाके वो विजडम में कन्वर्ट होता है। हमारे एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, हमेशा उसका एक राग रहता है कि कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। एक बार इसी तरह का मीटिंग हो रहा था, सभी लोग यूएन में बैठे हुए थे और यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे भारत के भी हमारे थे, वहाँ सभी देशों के आए हुए थे, और पाकिस्तान ने वही मुद्दा कि सर कश्मीर तो हमारा है। आपको पता है कि हमारे जो उस समय के जो डिप्लोमेट थे, जो हमको रिप्रेजेंट करते, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला बिल्कुल से सही कहा आपने, कश्मीर तो आप ही का है, कश्मीर तो आप ही का है सर। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज से 2000 साल पहले एक ऋषि कश्यप हुआ करते थे। ऋषि कश्यप जी एक बार वहाँ पे जो डल झील है उस पर स्नान कर रहे थे, डल झील पे स्नान कर रहे थे। सर ये पाकिस्तानी इनके सर कपड़े लेके भाग गए। हाँ सर 2000 साल पहले डल झील पे ये स्नान कर रहे थे हमारे ऋषि, ये पाकिस्तानी इसके कपड़े लेके भाग गए। तो पाकिस्तानी जो वहाँ पे थे बोला सर क्या मजाक कर रहे हैं, 2000 साल पहले पाकिस्तान था क्या? समझा कि नहीं समझा? ये विजडम की ताकत है दोस्तों, जो सामने वाले के मुंह से ही अपना बात निकलवा दे। अरे जब 2000 साल पहले पाकिस्तान ही नहीं था तो कश्मीर आपका कैसे हुआ? कश्मीर तो हमारा है और हमारा ही रहेगा, और अब तो उस पर भी हो गया। सेकंड चीज, सक्सेस के लिए सेकंड चीज मैंने पहला बताया विजडम। सेकंड जो चाहिए आपको ना, कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों ना। लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई भी चीज में ना कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ड्राइविंग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा गेम है। और पर्सनालिटी के अंदर वो ताकत है कि आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। अगर आप पर्सनालिटी, जितने भी हमारे पास यहाँ पे हमारे अपने कंपनी के स्टाफ भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो दूसरे कंपनी में, कहीं और स्कूल में, कॉलेज में अपना बिजनेस चला रहे हैं। पर्सनालिटी का गेम और पर्सनालिटी का रोल किसी भी चीज़ों में कम नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ में कम नहीं हो सकता। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी पर्सनालिटी देखिए। कुछ दिन पहले तक उनको लोग बोलते थे कि डिग्री दिखाओ, आज कोई बोलता है क्या? और क्या पर्सनालिटी है बंदे की, क्या पर्सनालिटी है बंदे की। मतलब कोविड में लाखों लोग मर रहे हैं और वो बंदा मोर को दाना खिला रहा है, वो बंदा मोर को दाना खिला रहा है। मतलब कहने का मतलब कि पर्सनालिटी में एक गुण होता है कि कोई भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कोई भी सिचुएशन को, लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए ना, अगर पर्सनालिटी में आपको वो ताकत है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी के अंदर होती है। तो पहला हो गया विजडम, सेकंड इज कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड इज पर्सनालिटी। इस पे अगर काम करिएगा, रिजल्ट आपको जो भी मिलेगा। जो भी आपका गोल है, मैं चाहूंगा कि यहाँ से अगर कुछ लेके जाएं आप, तो यही चीज कि आज मैंने अपना गोल डिसाइड किया। गोल का मतलब स्मार्ट गोल।
शॉर्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक। जो भी आपका गोल है ना, जाके उसको कहीं लिख दें, उसको जाके कहीं लिख दें कि हाँ मुझे वो हासिल करना है।